ये जो आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उसके पीछे का असल कारण इसी अल नीनो को माना जा रहा है। मतलब माना जा रहा है कि यही गर्मी का सबसे बड़ा कारण, बारिश कम होने का बड़ा कारण बनता जा रहा है। अल नीनो की वजह से बारिश में कमी आती है। देखिए, भारत का जो मौसम विभाग है आईएमडी, उसने ये जब घटना बताई कि साहब इस बार जो एवरेज आ रहा है बारिश का वो 90% तक ही आएगा, 11 साल का सबसे कमजोर रहने वाला है, जिसके चलते बोले असर आपकी खेती और खाद की उत्पादकता पर पड़ेगा। और ये सुनते ही दिमाग खराब किस तरह का, खबरों को अगर आप पढ़ें तो समझ में आए कि गर्मी इसका मतलब बढ़ रही है। 3400 डेथ एक डे में रिपोर्ट की जा रही हैं। समर के बढ़ने से अधिकांश देश के तापमान शहरों में, बहुत से बड़े शहरों में उत्तर भारत के अंदर 45 डिग्री तक का तापमान चला जा रहा है। एक्सट्रीम हीट सिचुएशन पैदा हो रही है। और इस एक्सट्रीम हीट से क्या हो रहा है कि रात को भी गर्मी खत्म नहीं हो रही है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक समय था जब दिल्ली के अंदर 2001 से 10 के बीच में कि रात का तापमान और दिन के औसत तापमान में 12 डिग्री का अंतर आता था। अब दिन के तापमान और रात के तापमान में 9.8 डिग्री का अंतर आता है। इसको ऐसे समझिए, सूरज जब धरती को गर्म कर रहा होता है दोपहर 11-12 बजे तक, 2 बजे तक, तो तापमान ले ही रही होती है अर्थ। उसके बाद में रिपल्शन शुरू होता है, जब सूरज चला जाता है तो भी अर्थ हीट को इमिट करके वापस भेज रही होती है। तो क्लाइमेट की वजह, वो अपने एटमॉस्फेयर की वजह से, भले ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो हमारी धरती को गर्म तो रखती है, लेकिन अर्थ इमिट करती है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि टेम्परेचर लगातार समय तक अर्थ पर है, तो टेम्परेचर वेरिएशन पैदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब रात को भी लोग सुकून से अब नहीं रह पा रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे होता यह है कि जब गर्मी बढ़ती है ना, तो मजदूरों की उत्पादकता घट जाती है। मतलब आप यह समझो कि आईएलओ का मानना है कि जो गर्मी बढ़ी है, आप ऐसे समझो ना कि जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो कोई भी श्रमिक है जो खुले में काम कर रहा है, वो तेज हीट में काम नहीं कर पाता। उसके ब्रेक आवर्स बढ़ जाते हैं। वो रुकना चाहता है तेज धूप में बाहर निकलने से। वो चाहता है कि मैं ब्रेक ले लेके काम करूं। डिहाइड्रेशन होता है, बीमारी होती है, तो इससे काम के घंटे घटने लगते हैं। मतलब उत्पादकता की अगर हम बात करें ना, तो भारत में अकेले 3.4 करोड़ नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा। भारत में 2030 तक गर्मी की वजह से कामकाजी जो घंटे हैं ना, काम करने के घंटे, उनमें लगभग 5.8% की गिरावट आएगी। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप 100% काम करते थे, आप 94% ही काम करेंगे। कारण आप घंटे गर्मी में बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। निर्माण के क्षेत्र में अगर बात करें तो जो काम करने की गति थी उसमें 18 से लेकर के 35% तक की गिरावट आएगी। कारण है ना भाई, निर्माण श्रमिक जो लगे हुए हैं, जो सामान ढोने वाले हैं, वो सामान ले जाना ही नहीं चाहते, काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल लोगों की कार्य करने की क्षमता पर असर पड़ेगा। क्षमता पर असर पड़ा तो काम स्लो हुआ, काम स्लो हुआ तो डिमांड स्लो हुई, डिमांड स्लो हुई तो ओवरऑल क्या हुआ? जीडीपी पर असर। मतलब हमारी जो बढ़ी गर्मी है ना, वो जीडीपी को 4% तक गिरा सकती है। पिछले महीने का डेटा है ये। मतलब जीडीपी पर 4.5% का नुकसान हो सकता है। लगभग $250 बिलियन का गर्मी की वजह से नुकसान हो सकता है। और अनप्रिडिक्टेबल तरीके से हमारे देश के अंदर बिजली की डिमांड जो बढ़ती चली जा रही है, वो आपके सामने है। ऐसे में खेती पर भी असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तापमान बढ़ रहा है तो उत्पादकता में गिरावट आ रही है। 10 से 15% उत्पादकता के अंदर, गेहूं की उत्पादकता में कमी एक्सपेक्टेड है। पशुपालन और डेयरी का तो पूछिए ही मत, क्योंकि लाइव स्टॉक को गर्मी लगेगी ना भाई, जानवर है, गर्मी लगेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। आप उसकी दूध की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट रही है। भारत लाइव स्टॉक के अंदर नंबर 1 है दुनिया में। ऐसे में भारत की उत्पादकता घटना हमारे किसान की आय में गिरावट है। किसान की आय में सीधा लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है। देश की जीडीपी में लाइव स्टॉक, मवेशी की वजह से 5% का योगदान है। अब जीडीपी के अंदर 5% का योगदान है, यह सीधा प्रभावित होगा तो अर्थव्यवस्था नीचे आई। अच्छा, लाइव स्टॉक से जुड़ी हुई तमाम चीजें भी तो हैं। पशु बीमार हो रहा है, पशु से जुड़े हुए हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनियां हैं, उन पर असर पड़ेगा। और तो और टेम्परेचर बढ़ने से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। मतलब 100 दिन गर्मी के संपर्क में रहने का आंकड़ा निकल कर आया 2023 में। 7,000 से ज्यादा संदिग्ध हीट स्ट्रोक के मामले निकल कर आए 2025 में। मतलब ये सारी वो सिचुएशन है जो तापमान से असर पड़ने वाली। कई बार हम खबर तो सुन लेते हैं, तापमान बढ़ेगा साहब दिक्कत होगी। कहां दिक्कत होगी? काम के अंदर दिक्कत होगी, मवेशियों को दिक्कत होगी, आपकी उत्पादकता में दिक्कत होगी, और इन सबको दिक्कत अल्टीमेटली डिमांड में दिक्कत, और डिमांड की दिक्कत कंपनी वाले भाप जाते हैं। तो जैसे ही आईएमडी ने 29 तारीख को आकर यह अनाउंसमेंट किया ना कि इस बार कम तापमान आ रहा है, मतलब बारिश कम आ रही है, तो इसका तुरंत कैलकुलेशन बाजार ने लगा लिया। बाजार ने तुरंत कैलकुलेशन लगा के कहा कि ओ माय गॉड, इसका मतलब इस बार का बाजार पिटेगा। बाजार पिटेगा, और मौसम के अनुमान को जैसे ही पब्लिक में देखा, उसका हिसाब लगाना लोगों ने शुरू कर दिया। मतलब समझिए कि जहां 1 जून
को मानसून आना था, आईएमडी की 29 मई के बयानबाजी में समझ में आ गया कि 4 जून तक आएगा। बोले ओवरऑल और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा है, तो भाई साहब असर होना हमारे ऊपर शुरू हो गया। 4 जून के आसपास केरल के अंदर मानसून के सक्रिय होने की बात ही कही जा रही है। कहा जा रहा है तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश होगी, सामान्य से कम बारिश साल भर में होगी, मतलब ये डेफिशिएंट ईयर है। 90% एलपीए कहा जा रहा है। 1971 से 2020 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो उस समय एलपीए 87% के आसपास था, जिसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ा था। और इसके पीछे के बड़े कारणों में अल नीनो है। बाकी अल नीनो को डिटेल में जानना है तो हमने वीडियो किया हुआ है। बाकी अल नीनो बस यही है कि तापमान की वृद्धि के चलते वापस से रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, वाटर रिवर्सल होता है। इसको हम ज्योग्राफी के अंदर कंसेप्ट में डिटेल में समझा चुके हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। फिलहाल भारत के लिए मांग में कमी लाएगा, महंगाई बढ़ाएगा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा, जिसके चलते एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं उस पर सीधा असर पड़ रहा है। फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर असर पड़ रहा है, सिंचाई और पंप जैसे उद्योगों पर असर पड़ रहा है। इन्हीं के अंदर तो गिरावट आ रही है। मतलब समझ गए आप, रिलेट करिए। देखिए गर्मी आई, गर्मी ने किन के ऊपर असर डाला, नकारात्मक रूप से किन पर असर डाला। भाई ऑब्वियस सी बात है, आज किसान अपनी फसल बेच करके सोचता है कि चलो आज बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, ट्रैक्टर लेना है, ऑटो सेक्टर पे फर्क पड़ गया। एफएमसीजी के अंदर जो कन्फेक्शनर आइटम्स अपन यूज कर रहे हैं, डेली प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उन पर असर आ गया। खेती बाड़ी परेशान हुई तो फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं बिके, उन पर असर आ गया। खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई तो किसान ने उन्नति के नाम पर सिंचाई के लिए भी इस बार ज्यादा खर्च करने से हिचक रख ली, बोले छोड़ो यार कम करेंगे, उसका असर आ गया। तो मार्केट में डिमांड गिरती है, और डिमांड गिरती है तो बाजार पर असर दिखना शुरू होता है। यही कारण है कि इनके स्टॉक्स गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्टॉक्स की कहानी निकल कर आई। ठीक है साहब, ये तो हुई तापमान से जुड़ी जानकारी।